नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में हो रहे कबीर प्रकट दिवस का आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस पे भी लोगों का हुजूम आप देख ही सकते हो। पूरा पंडाल अभी भी खचाखच भरा हुआ है लोगों से। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस पर भी इतने लोग यहाँ मौजूद हैं इस भंडारे पे, इस अवसर पे, जहाँ पर अन्य समागमों में, अन्य जगहों पर देखने को मिलता है कि इतने सारे श्रद्धालु एक साथ कुछ ही दिन को देखने में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बनी है। तो आप देख ही सकते हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ भी मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्टेज है और उसके नीचे ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रणाम स्थल है जो श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ इस कदर लगी है कि यहाँ पे लोगों को रोक रोक कर भेज रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था ना हो। पूरी तरीक़ा से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है उसको बहुत ही सुसज्जित तरीके से, बहुत ही सही ढंग से यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि कोई भी परेशानी किसी भी श्रद्धालु को ना हो। यहाँ पर महिलाओं की ओर मैं बता दूं कि अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि इस ओर फोकस करें। जी हाँ, महिलाओं में भी जुनून की कोई कमी नहीं है। महिलाओं की भी भीड़ आप देख सकते हो कि किस कदर महिलाएं भी यहाँ पर समागम में आई हुई हैं। यहाँ पर महिलाओं की भीड़ भी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार महिलाएं भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रणाम स्थल में भी खचाखच जो महिलाओं की भीड़ है वो यहाँ पर बनी हुई है। बड़े ही सही ढंग से यहाँ पर स्टेज को भी बनाया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर लड़ियाँ लगाई गई है, LED लाइट्स लगाए गए हैं, फूलों से यहाँ पर सजाई गई है। बड़ा ही सुंदर अलौकिक दृश्य है यहाँ पर, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्टेज है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रणाम स्थल बना हुआ है जहाँ पर श्रद्धालु आकर प्रणाम करते हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का तस्वीर लगा है और उनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वे यहीं पे संत रामपाल जी और उनके गुरुजी आशीर्वाद देते देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ श्रद्धालु आते हैं और किस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हैं। इनका प्रणाम करने का भी तरीका आप देख लीजिए, किस प्रकार से श्रद्धालु बड़े ही विनम्र स्वभाव से यहाँ आते हैं, अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को जी जो लाइन है किस कदर से यहाँ पर लगी हुई है। बड़े ही सही ढंग से यहाँ पे शालीनता के साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं और पीछे दिखाना चाहूँगा कि लोगों की भीड़ यहाँ पर कम नहीं हो रही है। लगातार प्रणाम स्थल में भी लोगों की भीड़ जो है बनी हुई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ आज भी तीसरे दिन के मौके पर भी लोगों की भीड़ कम होती दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि आज समागम के तीसरे दिवस पर क्या कुछ आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा खिलेश्वर दास नाम है। मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर, जिस प्रकार से आज समागम का तीसरा दिन है, तो समागम के तीसरे दिन पर आज कौन कौन से कार्यक्रम किए जाने हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो विशाल भंडारा का आयोजन है जिसमें लड्डू राम, बर्फी राम, जलेबी राम, पूड़ी राम, चावल राम, मैंने सारी जितने भी खाने के व्यंजन हैं बनाए जाते हैं। और ये अभी जो आए हैं वो कबीर प्रगट्य दिवस में आए हैं, जो 627वां कबीर प्रगट्य दिवस मनाया जा रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम, और एक ही आश्रम में नहीं 10 आश्रम में, नेपाल जैसे और भी अनेक आश्रम, बड़े बड़े आश्रम में ये कार्यक्रम प्रगट्य दिवस मनाया जा रहा है। तो सर, जिस प्रकार से आज समागम का अंतिम दिवस है, हाँ जी, लेकिन फिर भी लोगों की हम भीड़ देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार आश्रम में पहुंचती जा रही है। सर, क्या कुछ कारण है इसका? कारण है आज अंतिम दिन है, आज भोग की वाणी पढ़ी जाएगी, भोग प्रसाद लगा जाएगा और सीधा प्रसारण विभिन्न चैनलों पर भी प्रसारण डायरेक्ट होगा, जो अभी 9 बजे से 12 बजे तक का प्रसारण होगा। और सभी लोग प्रसाद लेंगे, चवर सेवा करेंगे और जैसे जैसे जिनको सेवा मिली है, जिस संभाग को अलग अलग दिन जैसा मिला है उस हिसाब से आज आ रहे हैं। तो सर, भोग की वाणी है वो किस प्रकार से यहाँ पर जो संपन्न होने वाली है? भोग की वाणी
गुरु जी के मुखारबिंद से होते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। और ये 9 बजे से गरीबदास जी का जो अखंड पाठ है, ग्रंथ है, वो वाणी को पढ़ा जाता है। आज उसका समापन है भोग की वाणी का, जो पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, आज उसका समापन होने जा रहा है। इसके लिए आज ये लास्ट दिन है भंडारे में। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सर जी ने बताया कि आज भोग की वाणी लगने वाली है और आज इस समागम का अंतिम दिन है। तो दर्शकों, हमारे साथ एक मैडम जी जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पर सतलोक आश्रम बैतूल में आयोजित किए जाने हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? निधि दासी नाम है। तो मैम, जिस प्रकार से आज इस सतलोक आश्रम बैतूल में समागम का तृतीय दिवस और अंतिम दिवस है, तो आज क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे? सर जैसे आपने पहले सुना होगा कि ये 3 दिन का अखंड पाठ चलता है संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का, और आज इसका समापन है, अंतिम दिन है। आज भोग लगेगा। तो भोग की विधि ऐसी है कि उसमें हलवा प्रसाद का वितरण किया जाता है, तो उसका भोग लगता है। फिर वो सभी श्रद्धालुओं में आम संगत आती है, भगत आते हैं, उन सभी में वितरण होता है उसका। तो मैम, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं का जो भीड़ है वो भी यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ बहुत अत्यधिक देखने को मिल रही है। तो मैम, क्या कारण है इस भीड़ का? देखिए, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि भक्ति चाहे पुरुष करे या महिला करे, दोनों के लिए आवश्यक है। उसके अंदर आत्मा है जिसकी मुक्ति के लिए हमें भक्ति करना आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पे सभी भक्तजन और साथ में बहनें सभी आई हुई हैं, और सबका अलग अलग स्थान है, सब अपने अपने स्थान पे हैं, प्रॉपर शिष्टाचार और सिक्योरिटी के साथ। यहाँ पे बहनों की सिक्योरिटी आप देख सकते हैं लगी हुई है, वो हाथ पकड़ के खड़े हैं। इसी प्रकार से यहाँ भक्तों का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं जहाँ खड़ी हूँ वो डिवीज़न है, अगर हमें कुछ बात पहुँचानी है तो हम किसी से प्रार्थना करके हम वो बात पहुँचा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ का शिष्टाचार मेंटेन होता है संत रामपाल जी महाराज जी के गाइडेंस में। हमारे साथ एक बच्चे जुड़ चुके हैं जो कि आज समागम पर पहुंची हुई है। चलिए उनके विचार जानते हैं, क्या कुछ है उनके विचार। नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदिता दासी है। मेरा नाम। कहाँ से आए हो आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ। तो कब से आए थे आप यहाँ समागम में? मैं कल रात को आई थी। तो कल रात को आप आए थे, क्या कुछ देखा आपने आज? यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस के महासमागम में मैंने 3 दिवसीय अखंड पाठ देखा जो इति अमर ग्रंथ साहिब का है, और मैंने विशाल भंडारा देखा। लाखों के लोग इधर आ रहे हैं, लेकिन एक एक को गरम भंडारा मिल रहा है। और यहाँ पे इतनी अच्छी आध्यात्मिक प्रदर्शनी के हिसाब से सब कुछ परमात्मा की लीला जो होती है वो समझाई है। ये इधर इतने सारे लोगों को में भी इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है, वो तो कोई संत ही करा सकते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो भंडारे में क्या कुछ देखने को मिला आपको? भंडारे में कढ़ी चावल थी, सब्जी थी, पूरी थी, सब कुछ था। जो आप चाहोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जिनको बुखार है उनके लिए खिचड़ी, दही, दलिया सब कुछ है। तो इसके लिए पैसे तो नहीं ले जाते भंडारे के लिए? जी, सिर्फ भंडारे के लिए नहीं, सारी चीज़ों के लिए सब कुछ निःशुल्क है, एकदम फ्री है। जी धन्यवाद आपका। सच है। तो जिस प्रकार से यहाँ बच्ची पहुँची थी ग्वालियर से, उसके विचार जाने। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो भंडारा है, यहाँ पर जो भंडारे वितरित किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, वो बिल्कुल ही निःशुल्क दिया जा रहा है। और मज़े की बात आपको एक बता दूं कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो दिन में आए, रात में आए, दोपहर को आए, शाम को आए, किसी भी वक्त किसी भी समय वो यहाँ पहुँचे, उनको गर्मा गर्म भंडारा दिया जाता है। यहाँ पर हमें कुछ खास चीज़ें जो बर्तनों में दिखाई दे रही हैं, अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे फोकस करें। आप बड़े बड़े बर्तनों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के कुछ पकवान से बनाए हुए हैं। लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सच साहिब जी। तो सर, जिस प्रकार से हम बड़े बड़े बर्तनों में जो देख रहे हैं वो क्या चीज़ है? ये हलवा प्रसाद है जी। तो सर, ये हलवा प्रसाद किस चीज़ के लिए बनाई गई है? ये अभी जो संगत आई हुई है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, उनके लिए ये वितरण किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का ये प्रसाद है।
तो दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बर्तनें हैं वो किस कदर से यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से रखी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं इसको मिक्स करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बर्तनों को आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु जो है, जो सेवादार हैं, वो इसको किस प्रकार से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से बालों को इन्होंने ढक रखा है। और यहाँ पर हमें कुछ दीप जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक सर हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर किस चीज़ के लिए रखे गए हैं ये। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब। सर जिस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ज्योति से जलते दिखाई दे रहे हैं, सर क्या कारण है इसका, क्या चीज़ है ये? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इसको अखंड ज्योत कहते हैं। ये 3 दिवसीय जो अखंड पाठ होता है उसके उपलक्ष्य में ये अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो सर ये जो ज्योति है वो कैसे जलाई जाती है, किस प्रकार से इसको जलाया जाता है? ये परमात्मा की दया से ये अखंड शुद्ध देसी घी से जलाई जाती है और परमात्मा की जो वाणी है उसको उच्चारण करके ये ज्योत जलाई जाती है। सर इस ज्योति को जलाने का कारण क्या है? ज्योति का सबसे बड़ा कारण है आध्यात्म। हमारे परमात्मा बताते हैं शुद्ध देसी घी की ज्योत, अखंड ज्योत लगाने से आध्यात्म वातावरण शुद्ध होता है और हमारा अंतःकरण साफ होता है। तो सर यहाँ पर लगभग कितने की संख्या में यहाँ पर जो ज्योति है वो जलाई जा रही है? अब आप अगर देख सकते हैं तो पूरे आश्रम में हमारे 10 आश्रम जैसे बने हुए हैं, 10 आश्रम में अखंड ज्योत जलाई जाती है। और अभी अगर आप इसी आश्रम में तलाश करेंगे तो आपको लगभग 10 जगह ऐसी ज्योत जलती हुई दिखाई देगी। ये लेकिन जो अखंड ज्योत है वो एक ही है यहाँ पर। सच है। धन्यवाद सर आपका। तो जिस प्रकार से सर ने बताया कि यहाँ पर जो ज्योति जलाई गई है उसका एक आध्यात्मिक महत्व है, एक अनोखा महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो ज्योति है वो जलती हुई हमें दिखाई दे रही है। लगातार ये ज्योति अखंड रूप से जलती रहती है। यहाँ पर इसको बुझने नहीं दिया जाता। यहाँ पर बीच बीच में इनको घी डालते हुए रहते हैं, जो भी यहाँ जो जिसकी भी सेवा लगी होती है। इस प्रकार के अखंड जो ज्योति है वो सतलोक आश्रम में, भारत में जो सतलोक आश्रम है 10 बड़े संत रामपाल जी महाराज जी के, वहाँ पर भी इनको अखंड रूप से जलाया जा रहा है। तो दर्शकों अभी हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के उस जगह पर जहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की जो गुरु वाणी है उसका अखंड पाठ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख ही सकते हो आप कि किस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आज जो पाठ है उसका अंतिम चरण है, अंतिम तिथि पर, और आज इस पाठ का समापन होने वाला है। साथ ही साथ भोग की वाणी लगेगी। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पाठ का स्थल है, पाठ स्थल है, वो उसे किस प्रकार से यहाँ पर सजाई गई है। सफ़ेद थीम, श्वेत थीम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लाइट की लड़ियाँ जो है लगी हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर बड़े ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो गरीबदास जी महाराज जी की जो अमर वाणी है उस पर जो श्रद्धालु हैं वो चवर करते हुए भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अपने बाल को भी जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ आते हैं, चाहे वो पाठी सेवादार हो या फिर जो चवर सेवादार हो, वो यहाँ पर अपने बाल को ढके हुए होते हैं। बड़ा ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर सारी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी अभी जो है भोग की वाणी जो है, पाठ जो है संपन्न हुआ है, और क्या कुछ इसके बाद कार्यक्रम किए जाएंगे, चलिए किसी से जानते हैं। सर हमारे साथ एक सर मौजूद है, चलिए उनसे पूछते हैं कि पाठ के बाद क्या कुछ होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमेंद्र दास। सर जैसे कि अभी अभी पाठ की वाणी संपन्न हुई है, तो सर इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है जो आयोजित किए जाने हैं? अभी संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ का संपन्न हुआ है, और इसके बाद अभी कवि परमात्मा जी का जो लीला है उसको एक 2D एनिमेशन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पूरे जो संगत है उनको अभी सारी संगत बैठ के उसका जो दर्शन कर रही लीलाओं का। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ लगी पड़ी है, यहाँ पर जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो प्रदर्शनी है,
जो दिखाया जा रहा है 2D एनिमेशन की वीडियो, जो कबीर साहेब ने जो लीलाएं अपने समय में की थी, सभी श्रद्धालु बड़े ही कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और जो 2D एनिमेशन वीडियो है उनका आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार के जो शिष्टाचार है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को दिया है वो साफ साफ यहाँ पर झलकती हुई दिखाई दे रही है। पुरुषों के अलावा महिलाओं की बात करें, बहनों की बात करें तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर बहनें भी जो है वीडियो को देखती हुई नजर आ रही हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के एग्जिट गेट पर। आप लोगों की भीड़ अभी भी देख सकते हैं, लगभग शाम के 5:30 बजने को है और लोगों की भीड़ जो है वो अभी भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। लोग एक तरफ से आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भीड़ जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ एक बच्ची जुड़ चुके हैं जो सतलोक आश्रम बैतूल में पहुँची थी। चलिए उनका अनुभव जानते हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? ऐसा हम अनुभव बताना चाहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो बैतूल आश्रम में जो प्रदर्शनी देखे वो भी बहुत अच्छी थी और 24 घंटे तक के भंडारा भी चालू रहता है यहाँ। भंडारा में क्या कुछ खाने को मिला यहाँ? लड्डू राम, जलेबी राम, पूड़ी राम, सब। तो कुल मिलाकर आपका कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। तो छोटी बच्ची का अनुभव हमने आपको दिखाया, कुछ लोगों से जुड़ेंगे और उनका भी अनुभव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? उमेश साहू। तो सर सतलोक आश्रम बैतूल में आने का आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ परमात्मा की दया से बंदी छोड़ कबीर साहिब जी के 627वां प्रगट दिवस था, उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम था, जैसे दहेज रहित विवाह था, भंडारा था और आध्यात्मिक प्रदर्शन था और जैसे बहुत सारे महासमागम था। उस समागम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। तो सर कब से आए थे आप यहाँ? सर मैं यहाँ आया था 18 तारीख को और आज वापसी है जी। तो जिस प्रकार से सर अपने घर को जा रहे हैं, बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा जिस प्रकार से सर ने बताया। कैमरा पर्सन टिकेंद्र साहू के साथ मैं विशाल विश्वकर्मा।